बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम अपना लेक्चर नंबर 2 स्टार्ट करेंगे। लेक्चर नंबर 1 में आपने पढ़ा था मूवमेंट इन प्लांट्स, किस तरीके से प्लांट्स के अंदर मूवमेंट होती है, उनके अंदर सेंसिटिविटी कैसे होती है। आज हम पढ़ेंगे सेंसिटिविटी इन एनिमल्स। एनिमल्स के अंदर सेंसिटिविटी क्या होती है। एनिमल्स के अंदर ज़्यादा एक्टिव होती है सेंसिटिविटी का जो प्रोसेस होता है वो प्लांट से, क्योंकि एनिमल्स के अंदर बहुत सारे रिसेप्टर्स मौजूद होते हैं, बहुत सारे हार्मोन्स रिलीज़ हो रहे होते हैं और बहुत सारी चीज़ें ऐसे फंक्शन परफॉर्म करती है, क्विकली परफॉर्म करती है, क्योंकि इनके पास ब्रेन वाला सिस्टम होता है और इनके पास हार्मोनल ब्लड वाला सिस्टम होता है। तो सेंसिटिविटी इनके अंदर खासा ज़्यादा होती है आपके पास प्लांट से, ठीक है। इट इज़ मोर पावरफुल दैन इन प्लांट्स। जिस तरीके से आपके पास मैंने बताया टैक्टिक मूवमेंट प्लांट में भी होती है और एनिमल में भी होती है। एनिमल के अंदर अमीबा परफॉर्म करते हैं, प्लांट के अंदर यूग्लिना पैरामीशियम थे जो कि पहले प्लांट में कंसीडर किए जाते थे, अब उनकी खैर अलग क्लास बन गई है। लेकिन एनिमल के अंदर आपके पास जब अमीबा अपनी मूवमेंट शो करवाता है टैक्टिक, तो वो अपनी पूरी बॉडी को या तो उसकी तरफ लेके जाता है या तो उससे दूर लेके जाता है, तो दैट इज़ कॉल्ड टैक्टिक मूवमेंट। यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म जो कि एक सेल में मुश्तमिल होते हैं। फिर हम आ जाते हैं मेमल्स के अंदर। सेंसिटिविटी इन मेमल्स यानी हम लोग चौपाए जो होते हैं आपके पास। द ऑर्गन्स एंड सिस्टम विच डील्स विद सेंसिटिविटी आर वेरी डेवलप्ड इन मेमल्स, यानी इसका मतलब है मेमल्स के अंदर और ज़्यादा डेवलप्ड होती है, क्योंकि मेमल्स के अंदर ऑर्गन्स डेवलप होते हैं, जैसे मैंने बताया सिस्टम डेवलप होते हैं और भी बहुत सारी चीज़ें डेवलप होती हैं, जिसकी वजह से वो कोऑर्डिनेशन करके अपनी बॉडी के अंदर इस प्रोसेस को सरअंजाम देते हैं। जो सामने से एक आता है इनके पास वो स्टिमुलस कहलाता है और जो रिस्पॉन्स दिया जाता है वो इनकी बॉडी करवाती है। अब वो स्टिमुलस इनका इंटरनल भी हो सकता है और एक्सटर्नल भी हो सकता है। तो दो सिस्टम आपके पास इन्वॉल्व होते हैं, एक होता है नर्वस सिस्टम और एक होता है हार्मोनल सिस्टम, जिसे एंडोक्राइन सिस्टम कहते हैं, एंडोक्राइन ग्लैंड्स का। ये जो ग्लैंड्स आपकी बॉडी में मौजूद होते हैं। नर्वस सिस्टम से काम बहुत तेज़ी से होता है क्योंकि इसमें ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड और नर्व्स मौजूद होती हैं, जबकि एंडोक्राइन सिस्टम में हार्मोन्स मौजूद होते हैं जो कि डायरेक्ट ब्लड में आते हैं या फिर इनडायरेक्टली आते हैं। तो दोनों ही सिस्टम आपके पास मिलजुल कर काम कर रहे होते हैं, लेकिन सबसे फास्ट सिस्टम आपके पास ब्रेन होता है। याद रखिएगा, वेरी फास्ट सिस्टम है आपके पास, जबकि हार्मोन्स का सिस्टम आपके पास थोड़ा स्लो होता है, लेकिन ये इसका असर काफ़ी देर तक रहता है, ये इफ़ेक्टेबल होता है, बहुत देर तक इसका असर रहता है। इसके अंदर आपके पास ये दोनों कोऑर्डिनेट करके आपस में चलते हैं, जब इन्हें कोऑर्डिनेशन सिस्टम कहते हैं, क्योंकि अगर ब्रेन ही खाली चले तो आपके पास हार्मोन्स रिलीज़ ना हो, हार्मोन्स रिलीज़ ना हो तो आपके पास ग्रोथ परफॉर्म ना हो, क्योंकि ग्रोथ के लिए भी आपके पास हार्मोन रिलीज़ होता है। आगे हम डिस्कस करेंगे कि कितने तरह के हार्मोन्स होते हैं और कहाँ कहाँ से बॉडी आपकी हार्मोन स्टिमुलाई की मदद से इसको रिलीज़ करती है, कि एक स्टिमुलस आता है फिर वो रिलीज़ करती है। तो यही कोऑर्डिनेशन सिस्टम आपका नर्वस सिस्टम और एंडोक्राइन सिस्टम मिलके एक कोऑर्डिनेशन सिस्टम बना रहा होता है। नेक्स्ट लेक्चर में हम पढ़ेंगे कि कोऑर्डिनेशन होता क्या है और ये काम कैसे होता है। अल्लाह हाफ़िज़।